नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या 2024 का स्लोगन नीतीश के पोस्टर में दिखा? ये बड़ा सवाल है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए शुरू हो चुकी सियासी नूरा कुश्ती की हम करेंगे, क्योंकि पटना में नीतीश कुमार के पोस्टर लगे हुए हैं और सबने देखे हैं, जिनमें लिखा है कि प्रदेश में दिखा अब देश में दिखेगा। इसके सियासी मायने साफ हैं कि नीतीश ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है और इसीलिए उनके दूसरे पोस्टर में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को निशाना बनाया गया है, जिसमें लिखा है कि जुमला नहीं हकीकत है। एक और पोस्टर लगा जिसमें लिखा था आश्वासन नहीं सुशासन। एक समय में नीतीश के राज को उनका सुशासन कहा जाता था, यानी बीजेपी मोदी को घेरा और अपनी ब्रांडिंग भी करनी उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन अभी 3 दिन पहले ही केसीआर के साथ बैठक में पीएम का सवाल आते ही नीतीश कुमार और केसीआर ने चुप्पी साध ली। ममता बनर्जी ने भी अब तक नीतीश पर हामी नहीं भरी है। केजरीवाल अपने आप को मोदी के सामने खड़ा करने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग हो रही है। और शरद पवार कह रहे हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत विपक्ष साथ आए तो इस तरह की बयानबाजी और सोच के साथ 2024 के लिए विपक्ष साथ आ पाएगा, यह शरद पवार का कहना है। क्योंकि पीएम मोदी की ब्रांडिंग और कद विपक्ष के किसी भी नेता से बहुत आगे है, बहुत बड़ा हो चुका है और उसे टक्कर देने की सारी कोशिशें पिछले 8 साल में धराशायी हुई हैं। तो ऐसे में चर्चा का विषय यही है कि कौन होगा विपक्ष का चेहरा? क्यों पोस्टर से बनेगी सरकार या विपक्ष करेगा एकजुट होकर हुंकार भरेगा? यही बड़ा सवाल है। पोस्टर तो छप गया है, क्या इससे बात बनने वाली है? सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार जब बिहार से बाहर आएंगे तो अन्य पार्टियों का समर्थन उनको मिल पाएगा? जितने भी विपक्षी दल है देश में, सारे एकजुट होकर, ताकत जुटाकर, शक्ति जुटाकर बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए और बीजेपी मुक्त भारत को हासिल करना चाहिए। तभी देश फिर से खड़ा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा अपना स्थान बना सकता है। एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन धनंजय गिरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन कपीश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेडीयू लीडर हैं लव कुमार सिंह जी मौजूद हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन आदिल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस चर्चा में। और साथ ही मेरे 2 सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। राजीव रंजन लगातार बड़ी खबर दे रहे हैं, रांची से हमारे साथ जुड़ गए। साथ ही सौरभ कुमार पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं राजीव आपके पास आऊंगी विश्लेषण के लिए, लेकिन सौरभ का मैं रुख कर लेती हूं कि इस पोस्टर के बाद बिहार में क्या सियासी हलचल है। तो सौरभ बताएं, प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा, इस पोस्टर के बाद क्या है सियासी माहौल? जीतनराम मांझी ने तो ट्वीट कर दिया है, बाकी और अन्य पार्टियों का रिएक्शन कैसे मिल रहा है? जी बिल्कुल विप्लेश, सबसे पहले मैं आपको पोस्टर दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे आप पोस्टर देख सकती हैं। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है आश्वासन नहीं सुशासन। और दूसरा जो पोस्टर है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि प्रदेश में दिखा अब देश में दिखेगा। तो अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी की एक तरीके से कहें तो रिएक्शन नहीं आया है, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर वाम दल की बात करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से 3 दिनों की जो बैठक शुरू होने वाली है जदयू कार्यालय में, उसी की तैयारी है ये, और उसी के पहले ये पोस्टर लगाया गया है ताकि जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी या प्रदेश कार्यकारिणी में जो भी नेता शामिल हो वह इस पोस्टर को देखकर साफ तौर पर यह समझ जाए कि हमारा अगला मिशन क्या है। यानी नीतीश कुमार का अगला मिशन 2024 है। हालांकि कई जो नेता हैं, कई पदाधिकारी जो हैं वह अभी से यहाँ जदयू कार्यालय में पहुंच चुके हैं। हालांकि बैठक 3 बजे शुरू होगी, तो मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। सर ये बताइए, इसका मतलब क्या है? प्रदेश ने देखा अब देश देखेगा। हमारे जो मुख्यमंत्री जी का जो है जो विचार है, जो भावना है, जो नैतिकता है, उस आधार पर इन्होंने कहा कि आश्वासन जो बिहार में आप देख रहे हैं वो देश। सौरभ मुझे रोकना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।